हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 11 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आपके साथ हैं। हर करंट अफेयर्स आपका जो है विस्तार से पढ़ाया बताया जाएगा आपको। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला जो है इम्पोर्टेंट डे देखेंगे, उसका थीम है। आज हम लोग विश्व किडनी दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस? वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 11 मार्च को मना रहे हैं। तो क्यों मनाते हैं? विश्व स्तर पर जो है किडनी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किसके बारे में? किडनी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। 2025 में इसका थीम है आर योर किडनी ओके, डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ है। यानी क्या आपके गुर्दे ठीक हैं? ये हिंदी में इसको देखेंगे। शीघ्र पता लगाएं, गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो गुर्दा मतलब किडनी ही होता है, आपको ध्यान रखना है इतना। तो ये आज हम लोग आज कितना 11 मार्च को किडनी डे मना रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व किडनी दिवस जैसे मान लीजिए डायरेक्टली पूछ लिया, उसका थीम के साथ पूछ लिया कोर्ट में करके, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। देखेंगे ये डायरेक्टली अगर आपसे इतना ही पूछे, वर्ल्ड वर्ल्ड किडनी डे का थीम क्या ये है? आर योर किडनी ओके, तो हाँ ये आपको सही लगाना है। ये इतना कभी कभी इतना आगे वाला ही दे देता है थीम में, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखेंगे आपका किडनी है, और दाहिना और बायां किडनी होता है, जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ है अभ्यास खंजर 12 में भाग ले रहा है? यानी इसका अब की बार का ये 12वां संस्करण है। तो ये आपको बताना किस देश के साथ जो है खंजर अभ्यास में भाग ले रहा है। विकल्प में आपके किर्गिस्तान, मंगोलिया, फिलीपींस, मलेशिया। तो ये आपको बताना है ये किस देश के साथ इस अभ्यास में जो है भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा किर्गिस्तान के जो है साथ ये भाग ले रहा है। किसके साथ भाग ले रहा है? किर्गिस्तान के साथ भाग ले रहा है भारत। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये आपका किर्गिस्तान में हो रहा है। पिछली वर्ष जो है ये जब ये खंजर 11वां इसका संस्करण था, तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ? यानी इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में पिछली बार हुआ, मतलब इंडिया में अब की बार किर्गिस्तान में हो रहा है। तो यानी ये अल्टरनेटिव क्रम में होता है। कैसे होता है? अल्टरनेटिव क्रम में होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव मतलब ये होता है एक बार यहाँ होगा इंडिया में और एक बार कहाँ होगा? किर्गिस्तान में होगा। तो ये पिछली वर्ष अगर इंडिया में हुआ था, तो अब की वर्ष किर्गिस्तान में हो रहा है। यानी फिर अगली वर्ष जो है 2025 में 26 में ये कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 2011 से हम लोग ये दोनों लोग जो है दोनों देश इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। और अब की वर्ष ये जो है 10 से लेकर के 23 मार्च तक 2025 तक ये एक्सरसाइज हो रहा है। यानी ये एक्सरसाइज कल से शुरू हुआ है और 23 मार्च तक आपका जो है चलेगा। कब तक चलेगा? 23 मार्च तक। कहाँ चलेगा? किर्गिस्तान में चलेगा। उद्देश्य क्या है इस एक्सरसाइज का? पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के संचालन में जो है अनुभव एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करना। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो आतंकवाद विरोधी घटनाएं होती हैं और विशेष बलों के संचालन में अनुभव एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करना। आप देखेंगे किर्गिस्तान वाला भी क्षेत्र जो है या देश है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अपने इंडिया में भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं या यहाँ पर जो है जैसे घटनाएं करके यहाँ से जो यहाँ छिप जाते हैं लोग, उस सब मामलों को कैसे जो है डील किया जाए या उससे पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए एक्सरसाइज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह अभ्यास जो है विशेष बल कौशल यानी स्किल परवेशन और निष्कर्षण की उन्नत तकनीकों को जो है अभ्यास विकसित करने पर बल देता है। तो याद रखना है इसको, उन्नत तकनीकों को विकसित करने पर यह बल देता है। तो ये ध्यान रखना आपको किर्गिस्तान के साथ होता है। किर्गिस्तान के साथ हो रहा अगर कोई एक्सरसाइज, तो किर्गिस्तान का लोकेशन देख लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखेंगे किर्गिस्तान ये है आपका मध्य एशिया में स्थित एक देश है। कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। इसकी राजधानी पूछा जा चुका है, याद रखना है बिस्केक इसकी राजधानी होती है। क्या राजधानी होती है? बिस्केक। इसके आसपास कौन से देश हैं?
कजाकिस्तान, ये देखिएगा मंगोलिया इसे सीमा साझा नहीं करता है, देख लीजिए स्पष्ट हो रहा है, जस्ट ये यहाँ पर है आपका, तो यहाँ आपका मंगोलिया इधर है, और इधर चीन से सीमा साझा कर रहा है, ताजिकिस्तान से कर रहा है, उज्बेकिस्तान से कर रहा है। तो ये 4 देश आपको ध्यान रखना है जिससे ये सीमा साझा करता है, और इंडिया से नहीं करता, नहीं तो आप लोग कहिए इंडिया से सीमा साझा करता है। अगला है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो अभी इसका जो है 58वां टाइगर रिजर्व स्थापित कर दिया गया है। घोषणा तो बहुत पहले हो गई, तभी मैं आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी आपको बता रहा है ये कहाँ जो है इसका स्थापना किया गया है। विकल्प में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में जो है, कहा मध्य प्रदेश में आपका 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, बन गया है मतलब। तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को, कहा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है 9 मार्च को आधिकारिक तौर पर, यानी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा और एनटीसीए द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जो है, जो इसको देख रेख करता है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसकी जो घोषणा की है। और 57वां टाइगर रिजर्व आपके देखेंगे, ये कौन सा बना है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो टाइगर रिजर्व बनाया गया 58वां। तो आप 57वां आपको अभी जल्दी ही बना था, तो 57वां जान लेना जरूरी है। तो 57वां आपका जो है मध्य प्रदेश में ही रातापानी, कौन सा, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसको बनाया गया था। अब इसको ध्यान रखना है रातापानी को। और 56वां टाइगर रिजर्व आपका है गुरु घासीदास, कहाँ है ये, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो कहाँ है ये, आपके छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी रातापानी भी आपसे अभी जल्दी बना है 57वां, उसके पहले जो है गुरु घासीदास बना था, कहाँ, टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। ये आपका 2 आपका हो गया, 56वां, सॉरी 57वां और 58वां दोनों एमपी के हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे आप, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक संस्था है जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसके अभी बताया ना पर्यावरण मंत्रालय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, तो पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये जो है इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि बाघ को संरक्षण देने के लिए ये अथॉरिटी बनाया गया है, प्राधिकरण बनाया गया है। 2005 दिसंबर में इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था, तब से यह कार्य कर रहा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये जो है स्थापित किया गया था, ये बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में जो डिटेल्स था, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो आपका एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में पूछा गया स्थापना वर्ष, तो ये आपको याद रखना है। ये देखेंगे आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान और शिवपुरी जो है यही है, इसको अभी जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अगला है चर्चा में, हाल ही में चर्चा में रहा तुंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है। तो ये आपको बताना है, अभी चर्चा में था तुंगा नदी, कौन सी नदी, तुंगा नदी, क्यों चर्चा में था अभी उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो ये किस राज्य में बहती है ये आपको बताना है, पहली बात। सही उत्तर आपका रहेगा आपका कर्नाटक राज्य में बहती है। विकल्प आप देख लेंगे वैसे, तो कर्नाटक राज्य में बहती है। आप सुने होंगे तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी अपेक्षाकृत ज्यादा फेमस है, तो लेकिन उसी तुंग और भद्रा नदी को मिलकर के जो तुंगभद्रा नदी बनती है। तो ये भी तुंगा नदी जो है इन न्यूज में था, क्योंकि जो कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो प्रदूषण नियंत्रित करता है कर्नाटक राज्य का, उन्होंने जो है बोर्ड ने तुंगा नदी में 7 प्रदूषण स्रोतों की जो है पहचान की है। कहा कितने, 7 जो प्रदूषण के स्रोत हैं। आप जानते हैं भारत की नदियां जो है, भारत की नदियों में से फैक्ट्रियों का पानी हो गया, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी कचरा होता है, या नाले हो गए गलत गलत जो है शहर के नाले, उसको ऐसे पूरा खुले आम से जो है खुले तौर पर छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियां जो हमारे देश की बहुत प्रदूषित हो गई हैं। तो उसी को जो है देखिएगा उसी नदी में जो है ये प्रदूषण बोर्ड जो है वहां का कर्नाटक का 7 प्रदूषण स्रोतों की पता लगाया है। तो जिला प्रशासन इसके किनारों पर जो है अतिक्रमण की जांच कर रहा है। देखते होंगे आप
जिला प्रशासन एक बार कुछ काम कर देता है, थोड़ा बहुत कर करके इधर उधर हो जाता है, वो सब अलग बात है, लेकिन हम लोग जो है इसको देख रहे हैं क्योंकि चर्चा में है। जो चर्चा में रहता है क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो तुंगा नदी आपका जो है, इसका जो है बड़ा पर्वत है, कहाँ? पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट में, वो भी कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से ये जो है निकलती है बराह पर्वत से पश्चिम घाट में, कृष्णा नदी में जाकर के मिलती है। यानी इसका मुहाना कहीं सागर वागर में नहीं गिरता है, कृष्णा नदी में जाके मिलती है। तो यह जो है कुंडली या कुंडली में, देखिए कुंडली नहीं, कुंडली में भद्रा नदी के साथ, अभी हमको बताएं तुंगा और भद्रा नदी मिलकर के क्या बनाते हैं? तुंगभद्रा नदी बनाती है। तो मिलकर के तुंगभद्रा नदी बहती है, जो बाद में आंध्र प्रदेश में, और ये तुंगभद्रा नदी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि इसका जो कहाँ गिरती है, वो क्वेश्चन दिया था बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि क्या एकदम बात ये असत्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है कृष्णा नदी में जाकर के, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। और इस पे एक बांध है, गजानुर बांध है, जो यस आकार का बांध बनाया गया है। किस आकार का? यस आकार का बांध। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्त मित्रों तक अपने वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और लाइक करते रहिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगला है, कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ये आपको बताना है, कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सही उत्तर आपका रहेगा, आप पहले आप विकल्प देखिएगा, मार्क कार्नी, एंटोनी ट्रूडो, जॉर्ज चहल, रीता आनंद। तो ये कौन बनेगा? इसमें अभी घोषणा हो चुकी है। तो मार्क कार्नी को जो है बनाने के लिए घोषणा हो चुकी है। कहाँ का? अभी आप देखते होंगे जो है जस्टिन ट्रूडो क्या थे? भारत के जो है विरोध में कुछ बयान दिए थे, कुछ काम किए थे जस्टिन ट्रूडो, जिसके कारण से जो है उनको कई सारे समस्याओं को झेलना पड़ा, और वो जो है देश को कंट्रोल करने में क्या हुए? असफल हुए, जिसके कारण से उन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ा था जस्टिन ट्रूडो का। जब वो G20 सम्मेलन में आए थे, उनके बारे में भी आप देखे होंगे, उनकी जो है फ्लाइट किस तरह से खराब हुई, लेकिन भारत ने उसमें कोई बहुत विशेष सहयोग नहीं दिया। वहां से उनका फ्लाइट खुद का आया, तब जो है उनके लेके गया। तो जो है ये था। अभी जो है कुछ साल से जो है हमारे साथ और कनाडा के साथ कुछ रिश्ते गर्म चल रहे थे, यहाँ तक कि इस समय इतना गर्म है कि वहाँ अपना जो है राजदूत दोनों लोग वापस कर लिए हैं। तो मार्क कार्नी को जो है बनाया गया है, और ये भारत के कारण जो है, जान लीजिए भारत के विवाद के कारण से ये जो है ट्रूडो को हटना पड़ा है। उनको जो है भारत विरोधी जो काम करते थे उनको ये संरक्षण देते थे। तो मार्क करोनी बने हैं। ये जो है कनाडा और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के जो है गवर्नर रहे हैं। तो ये जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। आपको बता दिए पद छोड़ दिए हैं। कार्नी को जो है लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे ये लंबे समय तक दुनिया के बड़े बैंकों में काम किए हैं। ये अभी वहां जो है आप देखेंगे, वहां जो है आपका क्या कहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जिसमें से एक समस्या है देश में जो है महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मार्क कार्नी जो है वो लंबे समय तक दुनिया के बड़े बैंकों में काम कर चुके हैं, और साल 2008 में देखेंगे कार्नी को बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 2013 में कार्नी को इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये इनके जो है बैंकों से संबंधित कुछ कार्य है, जिसके कारण से जो है रिसेशन आता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत कामयाब रहे थे। 2008 के वित्तीय संकट, वही आपको जो पता है ना, रिसेशन, फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट, उसको कनाडा को उबारने में कार्नी की अहम भूमिका रही थी। इसके कारण से इनको जो है अभी वो वित्तीय संकट वहां चल भी रहा है, तो ये उसको वहां से जो है देश को निकालने में कामयाब हो सकते हैं। 2010 में टाइम मैगजीन्स ने इन्हें जो है दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना था, और 2012 में यूरो मनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। तो देखेंगे कई सारे इनके नाम उपलब्धि है, वो भी बैंक से संबंधित, जो वित्तीय संकट से संबंधित, रिसेशन से संबंधित जो है मुद्दों को डील करने के लिए, इसीलिए मार्क कार्नी को बनाया गया है। देखेंगे इनका इमेज ये है आपके मार्क कार्नी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला AM टर्निंग अवार्ड 2024 एंड्रयू बार्टी और रिचर्ड सटन को दिया गया। तो यह किस देश से जो है, ये किस देश से संबंधित है?
तो ये दोनों लोग को बताना है ये किस देश से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो यूएसए के एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को कंप्यूटर साइंस के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध एएम टर्निंग अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इन दोनों को जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उनके योगदान और एल्गोरिदम संबंधी जो है न्यू पर उनके काम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एएम टर्निंग अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है ये महत्वपूर्ण जो है अवार्ड है, प्रत्येक वर्ष यह दिया जाता है। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा इसको दिया जाता है, 1966 से दिया जाता है। पुरस्कार राशि बहुत ज्यादा है, $1 मिलियन पुरस्कार राशि दी जाती है। इसको आप जो है 90 के यानी 88 इस समय चल रहा है, यानी 90 से गुणा करके आप डायरेक्टली जान सकते हैं कितना इसका जो है रुपए में होगा। और यह पुरस्कार जो है ब्रिटिश गणितज्ञ थे एलन टर्निंग, तो इन्हीं के नाम पर जो है दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंप्यूटिंग का नोबेल कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये देखेंगे एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन, तो ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा इसको दिया जाता है। अगला है किस राज्य में हाल ही में चारकुट सांस्कृतिक उत्सव जो है मनाया गया है? तो ये आपको बताना है किस राज्य में मनाया गया है ये इस उत्सव। सही उत्तर आपका रहेगा ये मिजोरम में हम लोग अभी मनाए हैं। हम लोग मतलब क्या, मिजोरम जो है मिजोरम के लोग इसको मनाए हैं। तो मिजोरम में जो है चारकुट उत्सव जो है ये महोत्सव मार्च का जो पहला सप्ताह होता है उसमें मनाया जाता है। अब की वर्ष यह लगभग 7 मार्च को मनाया गया है। यह त्योहार जो है मिजो समुदाय द्वारा झूम खेती, आप जानते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है? आपके पूर्वी भारत में ज्यादा होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम खेती कहते हैं, उसके खत्म होने के बाद मनाया जाता है। जब ये आप जानते हैं झूम खेती करने के पहले वहां की जमीनों को साफ किया जाता है, उसके बाद जब वो वहां की जमीनें साफ हो जाती हैं उसको जलाया जाता है, उसके बाद जलाने के बाद वहाँ खेती किया जाता है, फिर कुछ समय बाद कहीं दूसरी जगह ऐसे किया जाता है, तो इसीलिए इसे झूम खेती कहते हैं। तो ये जो जब ये प्रोसेस यहाँ से खत्म होती है फिर यहाँ जाते हैं, तो ये जो है इसीलिए मनाया जाता है। और इस समय मिजो समुदाय जो पारंपरिक अपना पोशाक पहनता है, पारंपरिक ड्रेस पहन करके चेराव और चाय नृत्य जो है करती है। अभी देखेंगे इमेज में, ये देखेंगे आपका चेराव और चाय नृत्य इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये मिजो समुदाय है, मिजो कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। अगला है भारतीय वायुसेना के एरो स्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। तो यह संस्थान आपको बताना कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान आपको जो है बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जहां भी रक्षा मंत्री 9 मार्च को जो है दौरा किए थे। पहले ऐसे गृह मंत्री बने थे जो इस संस्थान का दौरा किए थे, वायुसेना के एरो स्पेस, भारतीय वायुसेना के एरो स्पेस मेडिसिन संस्थान का। और यह जो है यह इस समय जो संस्थान का दौरा करने वाले रक्षा मंत्री बने थे पहले, और जहां उन्हें पायलट प्रशिक्षण और एरोस्पेस चिकित्सा अनुसंधान में जो है IAM की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। तो IAM जो है भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख संस्थान है जो सैन्य और नागरिक विमानन दोनों सहित एरोस्पेस मेडिसिन में ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए जो है समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेडरल बैंक ने जो है अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखेंगे कोई चीज पहला होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेडरल बैंक ने अपना जो है किसे नियुक्त किया है? विकल्प में आलिया भट्ट, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण। सही उत्तर आपका रहेगा विद्या बालन को जो है फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, पहली वो भी। तो देखेंगे फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक क्या जो है उन्हें प्राइवेट सेक्टर का, भारत का जो प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, और वो हेडक्वार्टर आपका केरल के कोच्चि में है। कहाँ? केरला के कोच्चि में है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखेंगे किसी बैंक का पहला जो है गवर्नर वो बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता। तो ये आपके यहाँ विद्या बालन, इनको जानते होंगे आप लोग। और ये देखिएगा इनके जो है CEO वगैरह है बैंक के, फेडरल बैंक के, उनके साथ इनका इमेज, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे आप वीडियो जो है लास्ट तक देखा करिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आप जो है अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आता हो। इससे आपको नई नई चीजें मिलती रहे। जितनी ज्यादा आप जल्दी सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी आपको नए नए कोर्सेज इसमें मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना तैयारी जारी रखिएगा। थैंक यू।